एक शहर में आरिफ नाम का एक नौजवान रहता था। वो नमाज कम पढ़ता था, गुनाहों से बचने की कोशिश भी कम ही करता था। उसे लगता था, अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में तौबा कर लेंगे। एक रात वो गहरी नींद में था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे जमीन जोर जोर से हिल रही हो। धड़ाम, धड़ाम। आसमान फट गया। सितारे टूट कर गिरने लगे। पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगे। लोग चीख रहे थे, ये क्या हो रहा है? तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, ये कयामत का दिन है। आरिफ डर के मारे कांपने लगा। उसने चारों तरफ देखा। हर इंसान घबराया हुआ था। कोई अपने माँ बाप को छोड़कर भाग रहा था। कोई अपने बच्चों को भूल गया था। हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी थी। अचानक एक बहुत जोर की आवाज आई। सूर फूंका गया और फिर हर इंसान अपनी कब्र से उठ खड़ा हुआ। आरिफ भी। वो हैरान था। मैं तो मर चुका था। ये क्या हो रहा है? अब सब लोग एक बहुत बड़े मैदान में जमा थे। ना कोई कपड़ा, ना कोई पद, ना कोई पहचान। सब बराबर थे। सूरज बहुत करीब आ चुका था। इतनी गर्मी थी कि लोग अपने पसीने में डूब रहे थे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, और कुछ लोग अपने गुनाहों की वजह से पूरी तरह पसीने में डूबे हुए थे। आरिफ बहुत डर गया। उसने सोचा, काश मैंने नमाज पढ़ी होती, काश मैंने गुनाह छोड़ दिए होते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी ऐलान हुआ, आज हर इंसान का हिसाब होगा। फरिश्ते अमाल की किताब लेकर आए। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरा हिसाब आसान कर दे। फिर उसका नाम पुकारा गया, आरिफ इब्न। वो कांपते हुए आगे बढ़ा। उसके हाथ में उसकी अमाल की किताब दी गई। लेकिन वो किताब उसके बाएं हाथ में दी गई। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वो जानता था, जिसे किताब बाएं हाथ में मिले, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। उसने अपनी किताब खोली। उसमें लिखा था, हर झूठ, हर गुनाह, हर नमाज जो उसने छोड़ी, यहां तक कि वो गुनाह भी जो वो भूल चुका था, सब कुछ लिखा हुआ था। आरिफ रोने लगा। ये कैसी किताब है? इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया। तभी एक आवाज आई, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। अब उसके अमाल का वजन किया गया। एक तरफ उसके अच्छे काम, दूसरी तरफ उसके गुनाह। लेकिन गुनाह ज्यादा भारी थे। आरिफ घुटनों के बल गिर पड़ा, या अल्लाह, एक मौका और दे दे। लेकिन जवाब आया, दुनिया में तुझे बहुत मौके दिए गए थे। अब उसे पुल सिरात के पास लाया गया। ये एक बहुत पतला पुल था, जो जहन्नम नरक के ऊपर से गुजरता था। नीचे आग भड़क रही थी। लोग उस पुल को पार कर रहे थे। कुछ बिजली की तरह तेज, कुछ धीरे धीरे, और कुछ गिर रहे थे। जब आरिफ की बारी आई, उसने कदम रखा। लेकिन उसके गुनाह भारी थे। वो लड़खड़ाया। उसने चीख कर कहा, या अल्लाह बचा ले। लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा। गिरते वक्त उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। वो नमाज जो उसने टाल दी, वो झूठ जो उसने बोला, वो गुनाह जिन्हें वो हल्का समझता था। और फिर आग की लपटों ने उसे घेर लिया। अचानक आरिफ की आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था, पसीने में भीगा हुआ, सांस तेज चल रही थी। उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ ठीक था। ये सब एक खौफनाक ख्वाब था। लेकिन उस ख्वाब ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो तुरंत उठा, वुजू किया और नमाज पढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं बदलना चाहता हूं। उस दिन के बाद आरिफ ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, गुनाहों से बचने लगा और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। दोस्तों, कयामत का दिन कोई कहानी नहीं है। ये एक हकीकत है जो जरूर आने वाली है। आज हमारे पास वक्त है तौबा करने का, अपने अमाल सुधारने का, क्योंकि जब वो दिन आएगा तो कोई मौका नहीं मिलेगा।